बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग का स्टार्ट करूँगी अपनी सुबह की रूटीन से और आप लोगों से शेयर करूँगी ऐसे टिप्स जो मैं अपने साथ करती हूँ और बच्चों के लिए मैं बहुत ही आसानी कर देती हूँ सुबह नाश्ते के टाइम के हवाले से। और बच्चे मेरे माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे अपने स्कूल पे चले जाते हैं और मेरे हस्बैंड का भी सेम टाइम है, तो वो भी पूरे टाइम पे अपने ऑफिस में पहुँच जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। कुछ अर्सा पहले ही मैं भी इन टिप्स पे ज़्यादातर तवज्जो नहीं देती थी, जिससे ये होता था कि मेरे बच्चे सुबह अक्सर स्कूल से थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते थे। मतलब माइनर सा, ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए, लेकिन फिर भी जब से मैंने ये अपनी रूटीन बनाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही आसानी हो चुकी है मेरे लिए और बच्चों के लिए भी। अब ये होता है कि जैसे नाश्ते के वाले से ये होता था कि हस्बैंड कह देते थे कि सुबह उठूँगा तो सुबह ही ले आऊँगा। तो सुबह नाश्ता आता था तो फिर डिसाइड होता था कि पहले क्या खाना है, फिर आ रहा है तो फिर मैं बनाती थी। इस पे काफ़ी टाइम मेरा लग जाता था। लेकिन ये कि अब मैंने हस्बैंड को बोल दिया है कि ये रूटीन बिल्कुल भी नहीं चलेगी जिससे मुझे सुबह नाश्ते का उठ के वेट करना पड़ता है। आप रात को ही नाश्ता ले आएंगे और उससे भी उनका ये होता है, उनको पूछना भी नहीं पड़ता। हमने बच्चों के साथ मिलकर ये डिसाइड किया, मंडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक हमने सारे नाश्ते की रूटीन बता दी है कि मंडे को ये नाश्ता आएगा, ट्यूसडे को ये नाश्ता आएगा। अब हस्बैंड को ये भी नहीं पूछना पड़ता, उनकी पॉकेट में हर वक्त लिस्ट पड़ी होती है, वो खुद ब खुद नाश्ता लेके आ जाते हैं माशाल्लाह से। अब उससे ये होता है कि सुबह आराम से बच्चे जब उठते हैं तो उनके तैयार होने तक मैंने आराम से उनका पूरा नाश्ता रेडी किया होता है। और सबसे बड़ी बात है जो बच्चों की स्कूल की तैयारी है, तो वो जो मेरी अपनी रूटीन थी, शादी से पहले मेरी स्कूल की और कॉलेज की लाइफ थी, तो मैं रात से ही अपना यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह हर चीज़, यहाँ तक कि अपनी अम्मी से पॉकेट मनी तक मैं रात को ही ले लेती थी। तो मैंने बच्चों में भी अपने वही चीज़ डेवलप की हुई है कि बच्चों ने जैसे स्कूल से आना है तो मैंने उनको बोल देना है कि अपने यूनिफॉर्म वगैरह जो है हैंग कर दें, अगर तो वो साफ़ है, और अगर तो वो नहीं साफ़ होते तो मैं उनको फिर वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो जैसे ही रात के लिए वो बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करके हैंग कर देती हूँ और बच्चों के शूज़ वगैरह भी पॉलिश कर देती हूँ। अब ये है कि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं। बड़ा वाला बेटा माशाल्लाह से मेरा 8 साल का हो गया है, 9वें साल में लगा हुआ है, और छोटा वाला माशाल्लाह 7वें साल में लगा हुआ है। तो अब वो माशाल्लाह से खुद ही सब कुछ कर लेते हैं मैनेज अपना, और जो आदतें मैंने उनको डाली हुई हैं वो उनके अंदर खुद डेवलप हो चुकी हैं। रात के टाइम वो अपने शूज़ वगैरह पॉलिश करके सोते हैं और अपने टाई बेल्ट और इवन के सॉक्स वगैरह भी अपने रात को अपने बिस्तर के पास रख के अपना बैग रेडी करके ही वो सोते हैं। सुबह फिर भी उनको मैं 1 घंटा पहले उठाती हूँ, क्योंकि वॉशरूम में एक है, सेम टाइम हस्बैंड ने भी जाना होता है, माशाल्लाह से बच्चे भी हैं दोनों, तो उनको किसी भी हवाले से तंगी ना हो। तो बस ये कि माशाल्लाह से उठ के बच्चों ने सिर्फ अपना यूनिफॉर्म ही पहनने होते हैं, तैयार होना होता है, और जब तक वो बाहर आते हैं तो उनका नाश्ता भी बिल्कुल कंप्लीट रेडी होता है। बच्चों को नाश्ता वाश्ता मैं दे देती हूँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड की बारी आ जाती है। तो उनके लिए भी मैं ये करती हूँ कि अगर उन्होंने पराठा खाना है तो मैं ये इस चीज़ को नोटिस रखती हूँ और वक्त के रात के टाइम मेरा नाश्ता आटा रेडी होना चाहिए। तो जिससे ये है कि सुबह उठ के मुझे आटा वगैरह गूँथने की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं चाय पीनी है तो मुझे दूध भी रेडी रखना पड़ता है। तो इससे ये होता है कि वो भी, उनको भी लेट होने की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही वो बच्चे भी अपना स्कूल से रेडी होकर निकल जाते हैं तो साथ ही साथ हस्बैंड का भी माशाल्लाह से नाश्ता वगैरह रेडी होता है और वो भी आराम से अपना ऑफिस चले जाते हैं। उनको मैंने सिर्फ नाश्ता ही नहीं देना होता, मैं उनको लंच भी साथ ही उनका देती हूँ। खाना जो रात को मैंने बनाया होता है वो मैं उनका लंच बॉक्स में निकाल देती हूँ। सुबह मैं उनको फ्रेश रोटी बना के देती हूँ घर की। और फातिमा जी हैं, वो भी नाश्ते के टाइम पे बीच में उठ जाती हैं, उन्होंने भी अपना काम दिखाना होता है। और जो यहाँ पे मैं बच्चों के यूनिफॉर्म इसलिए वॉश कर रही हूँ कि बच्चे जो हैं, मैं ना भी धोऊँ ना, अब तो बच्चों को ज़्यादा हो जाता है, मम्मा हल्का सा भी जो स्टेन लगा हुआ ना ये भी आप वॉश कर दें। बस आते साथ ही स्कूल से तो वो कहता है कि मैं खुद ही धो लेता हूँ, मेरा बड़ा वाला बेटा जो है। लेकिन ये है कि फिर मुझे अब उनको आदत पड़ चुकी है, अब अगर मैं उनको बोलूँ कि नहीं मैं भी नहीं कर रही तो फिर वो, उनको यही होता है कि हम खुद कर लें। लेकिन ये कि जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं उनका यूनिफॉर्म वगैरह वॉश करके और हैंग कर देती हूँ, ताकि बच्चों को बिल्कुल बेफिक्र हो जाए अपने स्कूल के हवाले से। ये कुछ बहुत से आसान से टिप्स हैं जो आप अपने डेली लाइफ में करके यूज़ अपने बच्चों की रूटीन को आसान बना सकते हैं, बच्चों को बिल्कुल पंक्चुअल कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।